दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं नीलम प्रवीण। तो बेसिकली ये टोटल अभी तक इनका 10 सालों का एक्सपीरियंस रहा है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। तो इन्होंने पूरा अपना 10 साल का पूरा करियर लगा दिया है इसी फील्ड में। तो इनको काफ़ी एक्सपोजर रहा है इस फील्ड का। अपने ये पूरे स्पैन में 10 साल के स्पैन में इन्होंने टोटल 3 कंपनी में काम करा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेयर्ड लिमिटेड, देन आईसीआईसीआई एंड करंटली इन टाटा स्टील। सो आप लास्ट 4 साल से टाटा स्टील में हो एंड you are like you have given your whole time in human resource and development and basically कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वाला जो आपका पार्ट है आप उसमें एक्टिव रहे हो टाटा स्टील के केस में। सो ये इनका प्रोफेशनल जर्नी रहा है। और यूनिक चीज जो इनको यहाँ पे हमारे एपिसोड में इनवाइट करने का ये रहा है कि इन्होंने अपना पूरा टाइम ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम लोग, अगर आप बात करो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, तो हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, अदर थिंग्स की बात करते हैं, सब कुछ की बात करते हैं, डेवलपमेंट का, प्रोसेस डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। बट लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इटसेल्फ अ यूनिक थिंग, बिकॉज आप इनको डेवलप करके एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप मार्केट में अवेलेबल करते हो उनको। उनको वो सारे स्किल्स हेल्प करते हो उनको सिखाने के लिए कि जो जरूरी है एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में एज अ प्रोफेशनल काम करने के लिए। सेकंड, जो यूनिक फीचर रहा इनका, ये लिंक्डइन पे काफी एक्टिव है। तो अभी के इस पेंडेमिक के टाइम में ये नए प्रोफेशनल्स को, जो फ्रेशर्स हैं या फिर जॉबलेस हैं, दे आर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर जॉब, तो इन लोगों को आप काफी हेल्प करते हो। आप उनके पोस्ट को रीशेयर करते हो, उनको डायरेक्टली उनसे डील करते हो, उनको हेल्प करते हो हाउ टू गेट अ जॉब और लाइक हाउ टू वर्क ऑन योर सीवी एंड ऑल अदर थिंग। सो ये इनका काफी ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा है। इसके आगे मैं आपसे खुद ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में खुद ही बताओ, लाइक how you get into this HR field and like how it changed you, how it developed you as a professional. थैंक यू सो मच शुभम। और पांडे जी की सुनो के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आपका हम स्वागत करते हैं इस लिंक में। थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस लिंक एंड गोइंग थ्रू हिज सेशन। एज यू नो, ही एक्चुअली पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एंश्योर कि आपके पास हमेशा एक पर एक मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर इंस्पायरिंग स्पीकर्स आए। और शुभम से आप पूछ सकते हैं दैट ही हैज बीन फॉलोइंग मी फॉर 1 to 2 days so that I can actually come to his channel. So a person who is doing such a tremendous effort in bringing quality motivational speakers to your channel, this is a very big thing. And I would like to congratulate you for that. I would like to thank you for that. Thank you for inviting me. Thank you for having me over. और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे आज आप पूछ सकते हैं। दैट इज फॉर योर ऑडियंस, एनीथिंग फॉर योर ऑडियंस। शुभ। हाँ, तो हम लोग, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। लाइक हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है टोटल 10-11 ईयर्स का इन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हाउ आप इसमें घुसे, मतलब आप आए कैसे इस पे, और आने के बाद आपका एक्सपीरियंस जो रहा, हाउ इट लाइक डेवलप्ड यू आल्सो। तो अगर इसके बारे में आप कुछ देखिए बताओ। एचआर, हाँ जी, तो एचआर में जो लोग आते हैं ना, तो उनका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा रहता है कि मतलब अगर आपको फाइनेंस नहीं आती और अगर आपको मार्केटिंग में फील्ड जॉब नहीं करना होता है, ऑपरेशंस में अगर आपका मैथमेटिक्स में हाथ तंग है, तो फिर एचआर में आ जाओ बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट डेस्क जॉब दैट यू कैन गेट इन द वर्ल्ड। बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट। मेरे 10 years की जो जर्नी है उसमें मैंने ये पाया है कि ह्यूमन रिसोर्स में जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप में से जो भी इनके श्रोता हैं जो कि चाहते हैं और जो कि इंटरेस्टेड हैं एचआर की फील्ड में, उनको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन मोटिवेशन क्या होता है, क्या एक ऐसी चीज है जो एक आदमी को प्रेरित कर सकती है काम करने में। बिकॉज 9 to 5 जॉब हर कोई करता है, हर किसी के अलग अलग रीजंस होते हैं। अब वो कौन से रीजंस को आपको किस तरह से टैप करना है, उसे किस तरह से मोटिवेट करना है, उसे किस तरह से इंस्पायर करना है, सो दैट ही कैन गो ऑन एंड अल्टीमेटली वो जो अपना जो फ्यूचर है वो आपकी करंट कंपनी के साथ वो देखें
और उसके साथ वो जुड़ी रहे, तो इसके लिए आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एंड उसका जो स्टार्टिंग ये जो है स्टेपिंग स्टोन जो है, दैट आई थिंक इज ह्यूमन रिसोर्सेज। और बाकी जब आप इस जर्नी में आते हैं और जब आप इसमें आप काम करते हैं, तो धीरे धीरे बाकी सब लोगों के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है, तो आप इसके बारे में और भी ज्यादा सीखते जाते डेफिनेटली अगर आपको ह्यूमन से डील करना है तो उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हैं। आप एब्सोल्युटली, हर एक एब्सोल्युटली। ह्यूमन डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो वो कॉमन हम्म। फैक्टर जो होता है वो आप पहले एलिमिनेट हो जाता है, तो काफी ये हेक्टिक जॉब हो जाता होगा स्टार्टिंग, मतलब जब आप शुरू करते हो इस चीज को तो। यस, इनिशियली क्या होता है कि जब भी कोई एचआर आता है, तो उसको वो एसओपीज में घुस के रह जाता है, हम्म। पॉलिसीज में घुस के रह जाता है। हर एक एम्प्लॉय को यही समझाता है कि नहीं, अभी हम आपको आईडी कार्ड अभी नहीं दे सकते क्योंकि ये सारी पॉलिसी है। नहीं, आप तो ये वाली लीव आपको हाफ मिलेगी, वो वाली लीव आपको फुल मिलेगी। बट उस आदमी का क्या पेन है, वाई इज ही कमिंग टू यू, वाई इज ही अप्रोचिंग यू, वो आपको थोड़ा टाइम लगता है। जब आप वो वाला एक्सपीरियंस जब आप गेन कर लेते हैं, सो देन यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाई आर द थिंग्स द वे दे आर। And once you have convinced the person, once you have gained the trust of that person, that makes you a wonderful HR, the best HR in the world. इवन मेरे भी जो बॉसेस रहे हैं, द वे दे एक्सप्लेन थिंग्स टू अस, आई स्टिल फील दैट इट इज वेरी मोटिवेशनल, वेरी इंस्पिरेशनल। सो आपको कभी भी कोई भी टाइम मिले, सो किसी भी एक एचआर प्रोफेशनल के साथ डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उनसे समझने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर आपको भी यही सिमिलर फीलिंग आएगी। डेफिनेटली आप कहीं अगर काम करने जा रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ही एचआर होता है किसी भी कंपनी में, या कहीं भी अगर आप जाओ तो लोगों को भी समझना चाहिए इस चीज को। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ टाटा स्टील में, आप लास्ट 4 ईयर से वहां पे काम कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहां पर? देखिए, टाटा स्टील एक ऐसा नाम है जिसको लेने के साथ मतलब मेरा जो सर है श्रद्धा के साथ झुक जाता है, क्योंकि टाटा स्टील एक मतलब कंपनी नहीं है, वो एक लेगेसी है। और वो मतलब इतने महानतम लोगों ने शुरुआत की है, और उनकी इतने सारे किस्से हैं जो कि हम आज तक सुनते हैं, आज तक उसको लिंक्डइन में फिर से रीशेयर करते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राउड मानती हूँ कि मैंने टाटा स्टील जैसी कंपनी मतलब से अभी मैं एसोसिएटेड हूँ। 4 साल हो गए हैं, बट अभी भी वैसा नहीं लगता है, लगता है कि और 10-20 साल यही टाटा स्टील में ही रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट एचआर प्रोफेशनल। सो मेनली हम लोग जो है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के साथ डील करते हैं। उनका जो भी पीएफ या ईएसआईसी का कंप्लायंस वगैरह होता है, टाइमली कंप्लायंस कैसे करना है, एंड अ बिट ऑफ द लेबर लॉज। आपका झारखंड का मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट हो गया, हम्म। और फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इन सबको थोड़ा सा इंश्योर करना। एंड जस्ट टू इंश्योर दैट दी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो वेल बीइंग है एंड जो पेमेंट्स है वो टाइमली दे रहा है या नहीं दे रहा है उनका जो वेंडर है, ये सब चीजों को इंश्योर करने का काम हमारी डिपार्टमेंट का है। So the overall experience was very good. It was very informational because इस फील्ड में जो आपका जो आईआर वाला फील्ड है, ये बहुत ही कम लोग जाते हैं। मैं आपके श्रोताओं को मैं ये बता दूं, एचआर की जो फील्ड होती है वो आपका हो गया आपका ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, हम्म। और फिर उसके बाद आपका कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। बट आईआर की फील्ड हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप यूनियंस के साथ डील कर रहे हो, तो वो एक सेपरेट एक फील्ड है। इनफैक्ट ये एक लॉस्ट लेगेसी है, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे खत्म होती आ रही है। बट इसमें भी मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिला, लेबर लॉस सीखने का मौका मिला, कुछ कुछ अभी भी मुझे याद है लेबर लॉस, ओके। इसी जर्नी के थ्रू। वरना हम मतलब इसके बाद तो भूल ही गए थे। आफ्टर माई एमबीए आई हैड टोटली फॉरगॉटन अबाउट द लेबर लॉस, but through the course of my work I remembered each and everything. I ensured कि सारे के सारे लोगों को जो है लेबर लॉस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अवेयर करना, उनको अवगत कराना कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटी हैं, और फिर उसके बाद वेंडर्स को भी कम्युनिकेट करना कि ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये सारा जो चीज होते 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 दैट्स हाउ माय जर्नी वेंट, एंड इट इज स्टिल गोइंग, and touch wood it will go for another 10 to 20 years. डेफिनेटली इट विल गो। और आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था माइक्रोबायोलॉजी से?
इफ आई एम करेक्ट। जी, यस, जूलॉजी ऑनर्स। हाँ, जूलॉजी ऑनर्स, तो ये फिर कोइंसिडेंस, जूलॉजी देन एमबीए एंड देन एचआर फिर। हाँ, बिकॉज उस टाइम जब मैं जूलॉजी कर रही थी, देन ऑल्सो आई थिंक आई वॉज अट्रैक्टेड टू लाइफ साइंसेज. ओके। So I felt that after zoology, what next? I can either go on biotechnology, हम biotechnology कर सकते थे, but उस टाइम ज्यादा जो आपका जो क्रेज था that was towards MBA. So हाँ। मैंने जब फॉर्म वगैरह भरा and then I went for coaching classes for a year or so, and then by God's grace एक अच्छी जगह पे MBA की एडमिशन मिल गई, and then HR में मेरा जो था, जो लव था, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ जब मैंने HR के बारे में पढ़ा. So I think yes, this is what I actually wanted to do. Be it life sciences, be it psychology, it is all about human connection. It is all about understanding the perspective of another human being. So I guess it was a very smooth transition. And once I went to have my MBA, I never looked back. हाँ, तो आपने अपना एमबीए आईएमटी नागपुर से क्या करा है? जी जी, IMT नागपुर से किया है. सो आप वैसे भी लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहते हो, एंड डेफिनेटली आपके बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं जो लोगों को हेल्प ही करते हैं, जो आइदर सर्चिंग फॉर जॉब और एनी अदर रीजन, तो वो हेल्प ही करते हैं। बट लाइक, हम्म. सो जो भी ये पीपल हैं, जब आपके प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहाँ पे एचआर लिखा देख करके तो काफी अप्रोच करते होंगे आपको, मैसेज करते होंगे to help him in any way, either through resume हम्म. or through a reference. तो आप ये डेली बेसिस पे डील कैसे करते हो? लाइक आपको बहुत सारे मैसेज तो आते ही होंगे हर दिन ना। हाँ, definitely in a week I get some 50 to 60 resumes on my LinkedIn profile saying कि if you have any opportunity, please let us know. So I have a autocorrect, मतलब autocorrect text in me that okay, I'm not a part of the recruitment team. I am a part of the contract labor management team, but still I'll try. So whenever I find a job opportunity, I refer that person. जब भी मुझे दिखता है कि कोई एक ऐसा जॉब है जो कि इनके साथ मैचिंग हो सकता है, अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे अगर आपने अपना प्रोफाइल सेंड किया है, सो मैं आपका प्रोफाइल उनके साथ में शेयर कर सकती हूँ. अगर मुझे कभी लगता है कि टाटा स्टील में कोई अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है जिसे शेयर करना चाहिए और जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लेकर आना चाहिए, सो देन आई शेयर दैट अपॉर्चुनिटी विद देम ऑल्सो. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस हिसाब से मैं हैंडल करती हूँ. लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस मैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. कभी कभार मिस आउट हो जाता है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड के टाइम में एक बार उसे रेफर करूँ. एंड यस, जो सीरियस केसेस हैं, सीरियस केसेस मीन्स नॉट मीनिंग कि आईसीयू वगैरह, बट केसेस, बट ऑल द केसेस दैट आर जेन्युइन, जो कि रेज्यूमे में ही और शी का मतलब जानते हैं, दे एक्चुअली नो कि वो जो मैसेज लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं, किस इंटेंशन से लिख रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, एक रेगुलर हेडलाइन होती है उनके पास. एंड देन ऑल्सो उनके पास ये रीजन होता है कि उन्होंने पुराना जॉब क्यों छोड़ा, वाई आर दे लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब. जब कोई इतनी सिंसियरिटी और इतनी शिद्दत के साथ अगर अपना सीवी पोस्ट करता है, सो इट इज बाउंड टू गेट नोटिस्ड बाय अस. सो जब मुझे लगता है कि उस पर्सन ने अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाया है, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा कुछ नहीं जाएगा इफ आई पुट 5 to 10% of my effort in resharing that. So डेफिनेटली। that's what I want to tell all the audience out there who is listening to this podcast. Whenever आप कभी भी अगर कोई पोस्ट किसी भी पोटेंशियल रिक्रूटर को सेंड करते हैं या फिर किसी भी ऐसे टीम मेंबर को सेंड करते हैं जो कि एचआर में है, प्लीज पुट इन 100% ऑफ योर एफर्ट्स. और आप ये जरूर लिखें कि आपका कवर पेज पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आपने कहाँ काम किया है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है. बिकॉज एचआर बहुत टाइम क्या होता है आपका सीवी डाउनलोड करके नहीं चेक करता है. बिल्कुल। तो अगर आप ये मेंशन कर देंगे बुलेट पॉइंट्स में, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस. तो आपने तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी बता दिए कि लोगों को क्या करना है अगर वो अप्लाई कर रहे हैं या आपको अप्रोच कर रहे हैं जस्ट फॉर अ रेफरेंस और एनीथिंग। तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स है। सो लाइक नेक्स्ट ले इज कि आप अपने पर्सपेक्टिव, मतलब एचआर थ्रू ह्यूमन रिसोर्स पर्सपेक्टिव से, अभी की इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम ही गए हैं, लोग जॉबलेस बहुत ज्यादा नंबर्स में हुए हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हो? हाउ शुड दे कंटिन्यू, लाइक वो इस चीज को कैसे क्रॉस करे इस पेंडेमिक सिचुएशन को?
देखिए दुर्भाग्यवश जो भी इस बार के कोविड पैंडेमिक में जिन लोगों ने भी अपना जॉब जो लूज कर दिया है, मेरी सांत्वना उनके साथ है। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपकी फैमिली को अभी इतने बड़े दुख के साथ गुजरना पड़ रहा है, बट आप हिम्मत ना हारें। सबसे पहले तो मैं आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर कोई ऐसा है जो ये चीज सुन रहा है, आपको हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं और उसमें बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। अगर आपको इस वक्त ओपनिंग नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है, या फिर आपका कोई सुन नहीं रहा है, या फिर ऊपर वाला आपका नहीं सुन रहा है। बिकॉज ऊपर वाला सुनता है, लेकिन वो आपके लिए वही चूज करता है जो कि सबसे बेस्ट होता है। तो डेफिनेटली। उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े तो प्लीज वेट कीजिए, थोड़ा सा संयम बना के रखिए। और पैंडेमिक सिचुएशन में आपको थोड़ा सा डबल स्मार्ट होना होगा। आपको अपना रिज्यूमे बहुत ही अच्छी तरह से अपडेट करना होगा, सो दैट कि आपके डिफरेंट जितने भी रिज्यूमेस एचआर को मिल रहे हैं, उसमें से आपका रिज्यूमे सबसे डिफरेंट लगे। आपको कुछ अगर आप कर सके तो फिर आप ऑफलाइन जो सॉरी ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो आप टेकअप कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें और भी ज्यादा एडिशन होता है। और अगर आप कोशिश कर पाए, अगर आप किसी को लिंक्डइन के थ्रू अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो अपना एक वीडियो सीवी जरूर बनाकर भेजें, बिकॉज वन टू वन फेस ऑन फेस इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब ओके। अगर शुभम जी की यही वाली पॉडकास्ट अगर होती और मेरा वीडियो ना होता, तो शायद बहुत ही कम जन ऐसे होते जो कि इसमें सुनते। लेकिन चूंकि वी आर हैविंग अ फेस टू फेस इंटरेक्शन, सो देन इट बिकम्स अ रियल डील, इट इज समथिंग डिफरेंट। सो आप हिम्मत मत हारिए, अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखाइए, थोड़ा सा इनोवेटिव बनिए, और अपने रिज्यूमे वगैरह को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ही जल्दी मेरे इस वीडियो के खत्म होते होते आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल, अगर आप देख रहे हो तो डेफ़िनेटली आप देखो, और आपने जो-जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखो, बाकी तो फिर है ही है, जो होना है वो तो हो ही है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताओ, ये लाइक आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ील्ड में, तो ये आपको प्रोफ़ेशनली और पर्सनल लेवल पे कैसे हेल्प करा है आपको ग्रो करने में? इस फील्ड में मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हो गया है, एज अ ह्यूमन बीइंग इसने मुझे बहुत ही हेल्प किया है। बिकॉज इनिशियली मुझे याद है, हम बहुत ही ज्यादा सोशली ऑकवर्ड हुआ करते थे। हम ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। मैंने आपको भी इनिशियली यही बोला था हाँ। दैट आई एम बेसिकली एन इंट्रोवर्ट। तो मुझे इतनी बातें करनी नहीं आती थी। आई हैड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव स्टफ ऑन माई माइंड, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज रहते थे, लेकिन ग्रुप सेटिंग में मैं वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। ना ओवर द इयर्स मुझे इतने सारे मेंटर्स मिले। और एचआर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप एक डेस्क के कोने में बैठ के नहीं रह सकते, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ्स। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ्स एचआर भी काम करते करते हैं। हैं। सो आपको लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा वो जो डर था वो कम होता गया। मेरे अंदर जो थी थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस आई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। और बहुत कुछ सीखने को मिला रिगार्डिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, कब क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, आपके मेल्स वगैरह किस तरह से जाने चाहिए दूसरे लोगों को, थर्ड पार्टीज को। एंड देन जब आप कम्युनिकेट करें तो कोई चीज कितने क्लियरली आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसे दिखाए तो देखा जाए तो अनगिनत चीजें हैं। बट जो टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे माइंड में आती है, दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट दिस जॉब हैज गिवन मी। ओके, तो अभी इस टाइम पे सबसे फेमस क्वेश्चन चल रहा है, और फेमस नहीं क्या, मतलब प्रैक्टिकली काफ़ी लोगों ने फेस भी किया और कर रहे हैं। तो आप हम्म। स्ट्रेस को कैसे लेते हो? हाउ डू यू डील विद इट? सी बीइंग एन इंट्रोवर्ट, तो मेरा जो भी स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर है, दैट इज बाउंड टू बी इंटरनल टू माई सेल्फ। तो हम म्यूजिक सुनते हैं, कभी बुक्स पढ़ लेते हैं, या फिर कभी मेरा एक पर्सनल जर्नल है, कभी अगर कोई चीजें सही नहीं जाती हैं तो फिर हम जर्नल लिखते हैं। सो ओके। और बहुत ही कम समय में अगर मुझे सही में अगर किसी से बात करनी है, तो मेरे 3 या 4 क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे हम बातें कर लेते हैं। तो बाकी लोगों को आप क्या बताना चाहोगे, मतलब उनको कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन को, और अभी इस पैंडेमिक के टाइम पे? देखिए जब भी आप कभी भी स्ट्रेस में हो, अपने आप को अकेला ना समझे। अपने आप को ये ना समझे कि दूसरा नहीं समझ पाएगा कि आप स्ट्रेस में हो। आप
आपके जो भी मतलब ऐसे फैमिली मेंबर हैं, आपके जो भी फ्रेंड है, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है या भरोसा है, आप ज़रूर उनके साथ ये बात करें कि आप इस स्थिति से गुज़र रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस पूरे कोविड पैंडेमिक में डिप्रेशन और स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेल-बीइंग की जितनी बातें हुई हैं, अब ये इतना मतलब टैबू सब्जेक्ट नहीं रह गया है जितना आप सोच रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में लोग खुल के बात कर सकते हैं। सो आप क्यों पीछे रहेंगे? ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने तरफ से एक इनिशिएटिव लें, किसी के सामने आप रीच आउट करें और आई एम श्योर कि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर किए हैं। हुँ, अब हम हुँ। आते हैं अभी तक के सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पे, जो लिंक्डइन पे बहुत लोग पूछते रहते हैं हर दिन। मतलब ऑलमोस्ट लाइक 1000 पीपल आस्क द सेम क्वेश्चन। ये एचआर जो है किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद रिप्लाई बैक क्यों नहीं करते हैं? लाइक हाउ डू यू सी इट? सो कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दिस वन? आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बता सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, अभी थोड़ा आई विल गेट हिंट बैक दे टू दो यू। लोगों को। एचआर क्यों जवाब नहीं देते हैं? मतलब सूरज ईस्ट से क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों डूबता है? मतलब ये तो एकदम नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एचआर भी मतलब इतने सालों में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। सो मैंने कहा कि जो भी पुराने स्टीरियोटाइप्स थे कि एचआर कुछ सुनता ही नहीं है, अभी ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिकॉज़ अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई और इतना इंटरैक्टिव पर्सपेक्टिव हो गया है थ्रू सॉफ्टवेयर। आपके इंटरनल कस्टमर्स जो हैं, यानी कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपको आपके इंटरनल मेलर्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके जो एक्सटर्नल जो वेंडर्स हैं, वो आपके फ़ोन के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसी कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ पे एचआर बच सकता है। उनको हर जगह कम्युनिकेट करना ही होगा और उनको रिस्पॉन्ड करना ही होगा। और अगर वो ऐसा ना कर पाएँ तो फिर उनको फिर ऑटो जनरेटेड एआई के साथ उनको हेल्प लेना होगा, व्हेरेइन जहाँ पे वो रिजेक्ट रिमार्क्स लिखें और फिर उसके बाद आए, सॉरी वी फाउंड यू सूटेबल फॉर दिस पोज़ीशन बट वी कुड नॉट डू सो बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। रीज़न हमेशा देना ज़रूरी है एंड आई थिंक द हॉलमार्क ऑफ अ वेरी गुड कंपनी इज़ अ प्लेस व्हेrein द एचआर रिस्पॉन्ड्स टू ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ द पर्सन। नहीं, और ऐसा डेफिनेटली। हो रहा है और जहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी होना शुरू हो जाएगा। नहीं, काफी, क्योंकि मतलब डेली बेसिस पे ही है कि अब मैं एक एग्जांपल अगर लूँ, तो अगर एक एचआर हो, आप ही आपने खुद ही बता रखा है कि आप उस फील्ड में नहीं भी हो, रिक्रूटमेंट वाले फील्ड में, तो भी आपको हफ्ते में 50 से 60 मैसेज आ जाते हैं। तो एक आदमी के लिए इतने मैसेज देखने भी काफी मुश्किल है। सिंस अगर आप उस फील्ड में हो तो आपको हुँ। टेक्नोलॉजी से काफी हेल्प मिल सकता है, बट फिर भी टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस हाँ भी जी। जरूरी है। थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज़ जो वॉल्यूम और जो मैग्नीट्यूड है, हम्म। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, जिस वॉल्यूम या जिस मैग्नीट्यूड से अगर आते हैं रिज्यूमेस, देयर आर क्लोज टू 1500 रिज्यूमेस पर डे दैट आवर टीम माइट रिसीव ऑन एनी पीक डे। तो इतनों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी थिंक इज वी हायर थर्ड पार्टी वेंडर्स। हम ओके। लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स की हेल्प ले सकते हैं जो कि हमारे बिहाफ में रिप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार हमारा जो है एआई इनेबल्ड सिस्टम भी होता हम्म। है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सिस्टम, जहाँ पे अगर आप रिजेक्ट करें तो फिर आपको जो है ऑटो जनरेटेड एक मेलर आ जाए कि आपको रिजेक्ट किया गया, तो क्यों किया गया। ये सारी चीजें जो है अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस पे हैं, बट आई एम श्योर 1 to 2 years डाउन द लाइन आप इसे ज़रूर पाएँगे और आप इसे ज़रूर एप्रिशिएट करेंगे। तो चलो, आपके इस आंसर से मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि लोग जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, काफी हद तक उनको आंसर मिल जाना चाहिए। सेकेंडली कि जो जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर्स है, तो आपने जितने डिटेल में प्रोसेस बताया, उनको काफी हेल्प मिल जाएगा इस चीज को लेकर के। तो ऑलमोस्ट लाइक इतने देर के बातचीत में हम लोगों ने काफी पॉइंट्स तो कवर अप कर ही लिए हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक्सेप्ट करा इधर आने को, और ये वीडियो इस शूट के लिए। और डेफिनेटली इट विल हेल्प द पीपल हु विल वॉच देम। एंड एक चीज और कहना चाहूंगा कि इन कमिंग वीक्स और कमिंग डेज, with more questions from the other people, from myself, तो मैं
आपको अगर फिर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप फिर से किसी और वीडियो के लिए आना चाहोगे, सो दैट लाइक, नहीं नहीं, क्योंकि ये डेफिनेटली। हेल्प करता है, ये लोगों को ही हेल्प करेगा अभी के टाइम पे तो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच शुभम आपका, कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपने जो है व्यूज और थॉट्स मैं प्लेस कर सकती हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप फर्दर किसी टॉक्स के लिए मुझे बुलाना चाहेंगे तो फिर हम डेफिनेटली आई बी देयर, आई बी देयर। अरे थैंक यू सो। थैंक यू ओके एवरीवन, थैंक यू। ओके, thank you for coming and for this like nice थैंक explanation यू for सो all the मच things. शुभम। थैंक्स Okay. शुभम, थैंक यू।